नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आर्मी में कई बार ऐसे तत्व शामिल हो जाते हैं जो कि हमारी आर्मी के लिए तो खतरा बनते ही हैं, साथ में ही हमारे देश के लिए भी खतरा और एक सवालिया निशान जो है वो खड़ा करते हैं। हाल ही में एक मेजर रैंक के अधिकारी का ये खुलासा हुआ है कि वो एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ था जो कि अपनी इंफॉर्मेशन को, जो कि काफी सीक्रेट होती है, उसको पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। इस बात का पता लगता है एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर और राष्ट्रपति के द्वारा उनको हटा दिया जाता है। क्या है पूरा मामला हम लोग देखेंगे और आखिरकार राष्ट्रपति के पास में वो कौन सी पावर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके वो किसी भी डिफेंस के अधिकारी को वहां से हटा सकते हैं। क्या आर्मी के अंदर भी ऐसा कोई नियम है, क्या ऐसे कोई सेक्शन है जो कि यहां पर इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर लागू होते हैं? आखिरकार ये सूचनाएं जो है वो वहां पर पहुंची कैसे और कौन कौन से अधिकारी इसके अंदर शामिल है, तमाम बातों की जानकारी जो है हम लोग लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। हाल ही के अंदर एक मेजर रैंक के अधिकारी हैं जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर पोस्टेड थे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंदर, और उनको रिसेंटली टर्मिनेट कर दिया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और यह किया गया गिल्टी ऑफ ब्रीचिंग लेट डाउन नेशनल सिक्योरिटी नॉर्म्स को लेकर। हाल ही के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि आर्मी में ऐसे कोई मेजर है जो कि इंफॉर्मेशंस को लीक कर रहे हैं, और वही नहीं, उसके साथ में लगभग 18 अधिकारी जो है वो भी शामिल हैं जिन्होंने इस इंफॉर्मेशन को लीक किया है। समझिए आखिरकार ये पूरा प्रोसेस जो है वो चला कैसे है। आप लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल जरूर पढ़ा होगा, 310। आर्टिकल 310 ये कहता है कि हमारी जितनी भी डिफेंस है, डिफेंस का एक सुप्रीम लीडर होता है और वो होता है कौन? प्रेसिडेंट। उसके पास में पूरे अधिकार होते हैं कि वो किसी भी अधिकारी को टर्मिनेट कर सकते हैं और किसी भी अधिकारी को जो है वो वहां पर सस्पेंड भी कर सकते हैं। और एक एक्ट है, आर्मी एक्ट है 1950 का, आर्मी एक्ट 1950, और उसका एक सेक्शन है सेक्शन 18, जिसके तहत आर्मी के किसी अधिकारी को बर्खास्त जो है वो किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। ये पूरा प्रोसेस चला कैसे, इस फ्लो चार्ट में आप लोग समझिएगा। बेसिकली क्या है कि ऐसी सूचना पता लगती है कि आर्मी के अंदर कोई अधिकारी है जो कि सूचनाओं को लीक कर रहे हैं। मार्च 2022 के अंदर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद में एक बोर्ड जो है वो बनाया जाता है। उस बोर्ड के अंदर जो ऑफिसर्स थे वो इस चीज की जांच कर रहे थे कि क्या वाकई में ये मेजर सूचनाओं को लीक कर रहे हैं। तो उनको ये पता लगता है कि ये केवल अकेले नहीं है, इसके साथ में 18 ऐसे अधिकारी हैं जो कि इसके साथ में जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बनाया हुआ है पटियाला पैक के नाम से। तो पटियाला पैक के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे अधिकारी जो है वो शामिल है। जब इनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज करते थे उसको जब खंगाला गया तो ये सूचनाएं जो है वो बिल्कुल सही पाई गई, और उसके चलते 15 सितंबर 2023 को सस्पेंड जो है वो कर दिया गया था। ठीक है, अच्छा, सस्पेंड तो लास्ट ईयर किया गया और इस बार जो है परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया सेवा से कि आप अपने घर पर जा सकते हैं। लेकिन ये चला कैसे मामला कि ये जो बोर्ड है उसने जब इन्वेस्टिगेशन की तो इस चीज को प्रूव कर दिया कि जो भी डिवाइसेस ये काम में ले रहे हैं वो डिवाइसेस बेसिकली एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही है और पूरी इंफॉर्मेशन को वो कहां पर पहुंचा रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखिएगा, द सोर्सेज सेड द प्रेसिडेंट हु आल्सो सुप्रीम कमांडर, प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं, और पावर अंडर द आर्मी एक्ट 1950, जिसके तहत जो मेजर रैंक के अधिकारी हैं उनको एक लेटर इश्यू किया जाता है और उसके बाद में इनको मिड सितंबर के अंदर टर्मिनेट कर दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सस्पेंड किया गया था केवल एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि ऐसे कोई अधिकारी जो है वो शामिल है, और उसके आधार पर प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूवल दिया, जो कि एसएफसी यूनिट के अंदर लोकेशन है नॉर्थ इंडिया के अंदर, जहां पर तैनात थे एक कमांडर के तौर पर। ठीक है, और वहीं से ये ऑपरेट कर रहे थे। तो मेजर हैड ए लिंक ऑन सोशल मीडिया विद एन ऑपरेटिव हु इज बिलीव्ड टू हैव वर्क फॉर पाकिस्तान इंटेलिजेंस, कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे हैं, अपने इनपुट जो है वहां पर भी दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन को लीक कर रहे हैं कि आखिरकार नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया जो है वो काफी सेंसिटिव एरिया है।
जिसमें जम्मू कश्मीर तो शामिल होता ही है, साथ में हमारी जो कैपिटल रीजन है वो भी उसके अंदर शामिल होता है। तो सारी प्लानिंग, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस के पास में शेयर की जा रही थी। और ये भी पॉसिबिलिटीज है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो भी मेंबर ऐड हैं, अभी तो जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। टोटल 18 मेंबर जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है, उनसे पूछताछ चल रही है कि क्या वाकई में वो लोग भी शामिल है। उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है पटियाला पैग। तो ये जितने भी लोग इसके अंदर शामिल हैं उन सबसे पूछताछ की जा रही है और अब जो है उस रिजल्ट पे पहुंचा जाएगा कि क्या वाकई में बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है वहां पर। लेकिन अभी तक के लिए मेजर जो है उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए कि आर्मी का यह भी दावा है कि हो सकता है कि वो जो डिवाइसेस हैं उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ही प्रोवाइड जो है वो करवाया गया है, क्योंकि उसके पास में जो डिवाइसेस मिली हैं वो सैटेलाइट से सीधा कनेक्टेड है। और आप लोगों को पता है कि सैटेलाइट से जो सीधा कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं उनका कोई भी जो है वो एनक्रिप्टेड उसको नहीं कर सकता है, उसको एंड नहीं कर सकता है। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों ने देखा होगा, वो एंड टू एंड जो है एनक्रिप्ट रहता है, लेकिन जो फोन सैटेलाइट से कनेक्ट रहते हैं आप उसको जो है वो ट्रेस नहीं कर सकते हैं, वो सीधा जो है इंफॉर्मेशन को पहुंचा देते हैं, वो किसी के द्वारा ट्रेस जो है वो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मामला जो है वो रिसेंटली अभी हुआ है और देखना होगा कि आखिरकार कौन कौन अधिकारी जो है वो इसके अंदर शामिल है। चलिए, आप हमारे एक कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं जिसमें आप लोगों को पढ़ने के अंदर काफी हेल्प मिलेगी, आपको स्टडी के अंदर काफी मोटिवेशन मिलेगा। डॉक्टर मयूरिका दास ने जो है वो आप लोगों के लिए कोर्स डिजाइन किया है, आप लोग जरूर इसके साथ में जुड़िएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।